नमस्ते वानर सेना। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर नवोमिता भट्टाचार्य और आप सब मुझे नोबिता मैम के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 सीक्रेट जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th के लिए एप्लीकेबल है और बिना किसी स्ट्रेस के आप कैसे कैसे अपने 9th के एग्जाम पे टॉप कर सकते हैं। तो आइए चलिए, बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का, लेकिन मैं आपको टॉपर बनाना जरूर सिखा के जाऊंगी ये 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। तो सबसे पहली बात जो होती है वो ये होती है कि आपको एक ना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना होता है बच्चे। और क्लास 9th, प्लीज ये ध्यान से सुन लेना कि क्लास 9th क्लास 10 से सुपीरियर है। क्लास 9th क्लास 10th से बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी आपके आगे के दिनों में भी। तो क्लास 9th में अगर आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की और क्लास 9th की अगर आपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बनाई तो बच्चा आगे की जिंदगी थोड़ी भारी होने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि क्लास 9th ना एक कॉम्पिटिटिव स्पेस में आपको लेके आता है। और वो कॉम्पिटिटिव जो स्पेस ऑफ माइंड है ना, वो बनाना भी यही से शुरू करता है। क्योंकि लेट मी टेल यू, आपके एग्जाम के पेपर जो स्कूल के बन रहे हैं ना, वो भी बोर्ड से रिलेटेड ही बनता है। जैसे बोर्ड का पेपर बनता है, कुछ ठीक इसी तरह क्लास 9th का पेपर भी बनता है। और जब क्लास 10th में आपको पता है कि क्लास 10th में आपको अक्खा इंडिया के साथ, सारे बच्चों के साथ कंपीट करना है, तो आपको भी पता है कंपटीशन कितनी भारी होने वाली है। और मार्क माय वर्ड्स बच्चों, जब आप क्लास 10th का एग्जाम देते हो ना, और जिसके लिए आप क्लास 9 से प्रिपेयर कर रहे हो, मैं लेट मी टेल यू कि क्लास 10th में आपको पता है कितने बच्चे बैठते हैं। नहीं से नहीं भी, अगर कम से कम भी मैं बात करूं तो 22 से 25 लाख बच्चे शायद सिर्फ 10th का एग्जाम देते हैं। और अगर मैं जेई की बात करूं, नीट की बात करूं, तो वहां पे आधे आधे बच्चे बैठते हैं। आपको पता है जेई में कितने बच्चे बैठते हैं? 13 लाख, 14 लाख, 16 लाख। और वो सारे बच्चे जो जेई में बैठ रहे हैं और वो सारे बच्चे जो नीट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, इससे पहले वो 10th क्लियर करते हैं। तो अब आप सोचो कि 10th का एग्जाम जब आप देते हो, वो एक बहुत बड़ी एग्जाम होती है। यस, उसमें बहुत ज्यादा बच्चे बैठते हैं। और उसी के लिए आप 9 से प्रिपेयर कर रहे हो, तो फाउंडेशन तो स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो, सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश मत करो। और कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करोगे? अगर आगे चल के आपको पता है कि आपको साइंस लेना है, तो प्लीज मैथ्स और साइंस को प्रायोरिटाइज करना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम मुझे कॉमर्स लेना है या मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है, अगर कॉमर्स लेना है फिर भी मैथ्स प्रायोरिटाइज करना। और अगर आपको ह्यूमैनिटीज लेना है तो इंग्लिश और सोशल साइंस के साथ बिल्कुल भी कोई खेला नहीं करना है। उन दोनों को बहुत आगे आपको रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। स्टडी हमेशा स्मार्ट करो यार, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। हमेशा एक्टिव रिकॉल की जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज करो। कैसे यूज करोगे? एक्टिव रिकॉल क्या होता है? एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि जैसे ही आपने कोई चीज पढ़ी, किताब को बंद करो और दोबारा उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। अगले 2 दिन में फिर से उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। अगले 5 दिन में फिर से उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। और अगले 1 हफ्ते के बाद फिर से उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। और इस तरह से करते रहोगे ना, तो मां कसम आपको कोई चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कभी भी किसी कॉन्सेप्ट को आप भूलोगे नहीं। और इसी को कहते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। साथ में जब आप इस तरह से 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद जब आप पढ़ रहे हो, तो इससे लॉन्ग टर्म रिटेंशन भी बढ़ता है। माइंड मैपिंग की टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज करना, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करता है। स्पेशली जो आपको लेंथी सब्जेक्ट्स लगते हैं ना, जैसे कि इंग्लिश होता है, जैसे कि हिस्ट्री होता है, जैसे कि ज्योग्राफी होता है, ये लेंथी सब्जेक्ट्स लगते हैं और कई बार किताब जैसे ही हम खोलते हैं हमें नींद आ जाती है। तो माइंड मैप का इस्तेमाल करो, क्योंकि इससे फिर नींद नहीं आएगी, लेकिन सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। ठीक है, अगला आते हैं मास्टर एनसीईआरटी फॉर सक्सेस। भाइयों और बहनों, एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे इतना ध्यान दो, इतना ध्यान दो कि आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन पता हो, पेज नंबर पता हो, पैराग्राफ पता हो। इतने अच्छे से पढ़ो कि एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको वो छोटे छोटे पिंक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, जिस भी कलर में जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो भी एक्टिविटी दिया हुआ है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। समझे? आगे बढ़ते हुए, हमेशा रिवाइज करना है। कैसे? लेकिन रोज थोड़ी रिवाइज करोगे। यस, ये रिटोरिकल क्वेश्चन था। ये तो मैंने ऐसे ही अंधे में मैंने आपसे एक सिक्का फेंक के पूछा कि क्या आप करते हो कि नहीं करते हो। आपको रोज रिवाइज करना है।
एटलीस्ट आधा घंटा अपने दिन का समय निकालो और आधा घंटा आप रिवाइज करो रोज, ताकि जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो उसे आप अपने दिमाग में रिटेन कर पाओ। बच्चा आगे जाके बहुत पढ़ना होता है, बहुत पढ़ना होता है, और पॉसिबल नहीं होता कि आपका ये छोटा सा दिमाग या मेरा ये छोटा सा दिमाग इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग में उसे जो है बिल्कुल फिट रखे, और इसी वजह से रिवाइज रेगुलरली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां मैंने 1 आवर लिखा है, लेकिन मैं बता रही हूं एटलीस्ट आधा घंटा आप रोज रिवाइज के लिए दो, और ब्रेक टाइम जरूर रखा कर रहा हूं। 20 मिनट अगर आप मैथ्स के लिए दे रहे हो तो उसके बाद छोटा सा ब्रेक लो, फिर 20 मिनट साइंस के लिए दो, और फिर उसके बाद जो है एक और सब्जेक्ट आप कर सकते हो। अगर आपको 20 मिनट नहीं देना तो रोज का रोज जो स्कूल में पढ़ाई हो रहा है और जो भी हम यहाँ रैंक प्लस के क्लास 9 के चैनल में पढ़ा रहे हैं, आप उसको पढ़ने के बाद रात को सोने से पहले आधा घंटा आप क्या करोगे, साइंस और मैथ्स तो रोज रिवाइज करोगे, साथ ही में या तो इंग्लिश उठा लो या तो फिर एसएसटी उठा लो, दोनों में से कोई सा भी उठाओ, और रोज आपको आधा घंटा यानी कि 10-10 मिनट पर सब्जेक्ट आप दोगे। और आधा घंटा है तो 10 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेने की कोई जरूरत नहीं है, आधा घंटा तुरंत आप रिवाइज करो और फिर आप जो है उठ जाओ, एक बार सोने के लिए उठ जाओ आप। ठीक है, अब देखो, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, ये बहुत नेसेसरी है बच्चा। अक्सर हम अपने हेल्थ को जो है बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं और हम अपनी हेल्थ को इतना ज्यादा अटेंशन नहीं देते, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि हेल्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आपके दिमाग में हजारों सैकड़ों आइडियाज हो सकते हैं, आपके पॉकेट में 1000-100 करोड़ के रुपए हो सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो आप इन दोनों में से किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, लेकिन ये कैसे करोगे? हमेशा ध्यान रखना कि छोटे छोटे ब्रेक्स लिया करो, और उस छोटे छोटे ब्रेक्स में बस रील स्क्रॉल मत करो यार, कोई हॉबी पकड़ लो। अगर आपका मन कर रहा है कि थोड़ा एक्सरसाइज करने का तो थोड़ा स्किपिंग कर लो, अगर आपका मन कर रहा है कि जाके जरा सा गार्डनिंग करके आते हैं तो वो कर लो, जाके जरा सा धूप सेक के आओ, थोड़ा सा गार्डन में जाओ, ये सारी चीजें अगर करोगे ना तो माइंड थोड़ा और रिफ्रेश रहेगा। एक्सरसाइज या मेडिटेट कर लो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 1.5 घंटा नहीं करना आपको, 15 से आधा घंटा बस डेली एक्सरसाइज थोड़ा सा या फिर मेडिटेट कर लो, आपकी जिंदगी बहुत बहुत शानदार रहेगी। हमेशा स्टार्ट अर्ली करो, स्टे कंसिस्टेंट। देखो अभी भी आपके पास वक्त है, आपका फाइनल एग्जाम मार्च में होने वाला है, अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च आने वाला है, आपके पास 4 महीने। अगर आपने अभी से भी शुरू कर लिया तो सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, रिविजन का टाइम भी रहेगा, तो शुरू क्यों नहीं कर रहे हो मेरे बच्चे? शुरू क्यों नहीं कर रहे हो मेरे वानर सेना? तो प्लीज शुरू करो, जितनी जल्दी शुरू करोगे, जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, मार्क्स आपके उतने ही अच्छे आएंगे। और विद दिस नोट, अपने आप पे विश्वास रखो, बाकी लोगों का नहीं सुनना है कि शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है और आपकी बुआ का बेटा कितना अच्छा कर रहा है ना, नहीं सुनना है, अपने ऊपर विश्वास रखो। एक दिन में एक स्टेप लो, वन स्टेप एट अ टाइम, एंड माय डियर वानर सेना, ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू डू इट। Thank you so much for listening to this class. I really really love you and I have full faith in you कि आप सब लोग 99 या 100% क्लास 9 के एग्जाम में लेके आओगे, तो उसके लिए लग जाओ अपने हार्ड वर्क में। I'll see you later. Stay tuned to this channel. सब्सक्राइब करना ना भूलना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर मैंने जो भी कहा है वो आपको लगा कि मैम बहुत सही कह रही है, और अगर सही कह रही है तो शेयर भी कर देना यार अपने दोस्तों को, थोड़ा गुड कर्मा अपने ऊपर भी ले ही लो, है ना? तो चलो भाई, टाटा, सी यू गाइस।